नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम कहां पर हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। मुंबई के दादर इलाके में ये दफ्तर है जहां पर हम मौजूद हैं। और आज इस सोशल मीडिया के ज़रिए हम आपसे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर मचे घमासान से। ये कांग्रेस के भीतर की भी बात नहीं कर सकते हैं, एक परिवार, लेकिन एक काफ़ी अहम परिवार है कांग्रेस का, महाराष्ट्र कांग्रेस का, जिसके अंदर दो मतभेद देखने सामने आए हैं, जिसके कारण ये विवाद हो रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नाम है बाला साहेब थोरात। वो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं, 8 बार वो संगमनेर से विधायक रह चुके हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी संगमनेर और आसपास अगर आप जाएँ तो बाला साहेब थोरात किसी पहचान के वो मुराद नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है। लेकिन उनके साथ धोखा हो गया है उन्हीं के घर में। दरअसल फिलहाल जो महाराष्ट्र विधान परिषद है उसके चुनाव होने वाले हैं, जिसके नामांकन भरने का आज आखिरी तारीख था। और इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से आप देखेंगे कि इस तरह से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया सुधीर बी तांबे बाला साहेब थोरात के रिश्तेदार हैं, जिन्हें नासिक डिवीज़न ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका नामांकन आज भरना था, उनका नाम का ऐलान हुआ। अब सुधीर तांबे हैं कौन? बाला साहेब थोरात की जो बहन है उनके पति हैं सुधीर तांबे। इससे पहले भी वो एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और एक बार फिर से उन्हें नामांकन भरना था। आज जैसा भी मैंने कहा, इस नामांकन भरने का आखिरी दिन था। कई तरह से आप विधान परिषद में पहुंच सकते हैं, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, अलग अलग तरीका होता है, शिक्षक विधायक होते हैं। तो इसी तरह से जो ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी थे उससे इनका नाम का ऐलान किया गया। लेकिन आज जब वो उन्हें नामांकन भरना था और आज आखिरी दिन था, तब उन्होंने नामांकन नहीं भरा। उनके बजाय उनके बेटे सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय नामांकन भरा। अब आप कहेंगे कि एक ही परिवार में जब सत्यजीत तांबे ने नामांकन भरा तो ये धोखा कैसे है? ये धोखा इसलिए है क्योंकि सत्यजीत तांबे का नाम का चर्चा कई दिनों से चल रही थी कि सत्यजीत तांबे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। और अभी भी उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने ही घर पर अपने पिताजी से शायद बात की और पिताजी ने नामांकन नहीं भरा, जबकि कांग्रेस की ओर से इसका ऐलान किया गया था, और बेटे ने निर्दलीय नामांकन भरा। अब इसमें एक और बात जो सामने आ रही है, आप इसके थोड़े इतिहास पर चलिए। सत्यजीत तांबे हैं कौन? सत्यजीत तांबे बाला साहेब थोरात के भांजे लगते हैं। वो महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष रह चुके हैं, एनएसयूआई के सदस्य रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए जब उन्होंने अपनी तकदीर आजमाई थी। लेकिन सत्यजीत तांबे को कांग्रेस में एक चेहरा है, वो कांग्रेस में बाला साहेब थोरात की वजह से उन्हें जाना जाता है। ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक करियर थी वो चमक नहीं रही थी, उनकी और बीजेपी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गईं। अब इसकी एक एग्जाम्पल इस तरह से दिया जाता है कि हाल ही में उन्होंने एक बुक लॉन्च हुई थी, एक बुक का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, वहाँ पर भी देवेंद्र फडणवीस मंच पर मौजूद थे। सत्यजीत तांबे जो कांग्रेस से आते हैं, कांग्रेस महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके इस इवेंट में इसे लेकर कहीं ना कहीं बातचीत होने लगी। अब जो बातचीत एक और हो रही है वो ये है कि सत्यजीत तांबे ने राधा कृष्ण विखे पाटिल से बातचीत की है और उनके साथ कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। राधा कृष्ण विखे पाटिल पहले कांग्रेस में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और महाराष्ट्र की अगर आप राजनीति को समझते हैं तो राधा कृष्ण विखे पाटिल आते हैं शिरडी से और बाला साहेब थोरात आते हैं संगमनेर से, जो आसपास है। और दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो नए नहीं हैं, काफ़ी समय से ये मतभेद है। लेकिन इस सब के बीच हुआ ये कि कहा यह जा रहा है कि सत्यजीत तांबे ने जो राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं उनसे समझौता किया, उनके साथ उनके कुछ समझौता हुआ, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा। और क्योंकि आज आखिरी दिन था तो कांग्रेस की ओर से किसी ने फॉर्म नहीं भरा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी किसी चीज़ का अभी तक ऐलान नहीं किया गया, एक सस्पेंस बनाकर दिन भर रखा गया, जिसके बाद ये समझ में आ रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है बीजेपी और सत्यजीत तांबे में। अब कांग्रेस के पास या महाविकास आघाड़ी के पास कोई और मौका भी नहीं है, क्योंकि आज आखिरी दिन था। और सत्यजीत तांबे भी यही कह रहे हैं कि मैं भले ही मुझे कांग्रेस का एबी फॉर्म कहा जाता है, जब आपको एक एबी फॉर्म मिलता है यानी आपको उस पार्टी के टिकट के ऊपर या पार्टी का समर्थन है, वो एबी फॉर्म नहीं मिला सत्यजीत तांबे को, क्योंकि उनके पिताजी के नाम पर आज ये कहा गया था कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भले मुझे एबी फॉर्म नहीं मिला, मैंने निर्दलीय आज नामांकन भरा है, लेकिन कांग्रेस का भी मुझे समर्थन है, महाविकास आघाड़ी का भी समर्थन है, मैं बीजेपी के नेताओं से भी जाकर बात करूंगा।
मैं एमएनएस के नेताओं से भी जाकर बात करूंगा। ये बात कर रहे हैं सत्यजीत तांबे, जिनके जो मामा हैं वो 8 बार के विधायक हैं संगमनेर से। और इसके टाइमिंग को देखिए आप, आज जब ये हो रहा है उस समय बाला साहेब थोरात की तबीयत खराब है, वो एडमिट हैं अस्पताल में, उनका इलाज चल रहा है, उन्हें चोट आई थी जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। तो एक ऐसे समय में जब बाला साहेब थोरात एडमिट हैं तब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब पर्दे के पीछे की कहानी भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। दरअसल संगमनेर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है बाला साहेब थोरात का, और ये कहा जा रहा था कि 2024 में जो उनकी बेटी हैं जयश्री थोरात, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। अब जो सत्यजीत तांबे हैं उनका ये मानना है कि हमें तो टिकट नहीं मिल पाएगा वहाँ से, या उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। ऐसे में भी इसे एक समझौता की बात मानी जा रही है, जबकि सत्यजीत तांबे इसे सिरे से नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा आप लोग जो समझना चाहते हैं आप समझे, मीडिया अपनी बात बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये उनका कहना है। लेकिन आप इसके आगे के अगर आफ्टर इफेक्ट्स देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा राधाकृष्ण विखे पाटिल और बाला साहेब थोरात के बीच में जो मतभेद हैं वो नए नहीं हैं। और ऐसे में जब 2024 में चुनाव होता है तो एक संदेश वैसे ही लोगों के बीच में जा रहा है कि बाला साहेब थोरात के परिवार के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं है, तो एक परसेप्शन भी बन सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि दो परिवार के बीच में एक जो मतभेद पुराने ज़माने से चल रहा है, तो उसे लेकर भी कई सारे मतभेद होंगे। ऐसे में इस कुल मिलाकर देखा यह जा रहा है कि एक परिवार के भीतर मतभेद होता है, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद राधाकृष्ण विखे पाटिल को क्या फ़ायदा होगा या फिर बीजेपी को आने वाले भविष्य में फ़ायदा होगा, ये देखना अहम है। अब इस पर खुलकर तो कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जो पर्दे की पीछे की कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं, और देखना अहम ये होगा कि इसके आगे क्या कुछ होता है। क्या कांग्रेस की ओर से कोई कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जो नामांकन जिनका भरना था उन्होंने नामांकन नहीं भरा। कांग्रेस के भी नियम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से क्या कुछ किया जाता है, सत्यजीत तांबे का भविष्य क्या होता है, बाला साहेब थोरात इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी अहम होगा। और आखिर में इस सब के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, सभी को एक बार साथ लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि पार्टी के भीतर ही इतने सारे घमासान हो रहे हैं, तो इस भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल महाराष्ट्र से ये आने वाली एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बाला साहेब थोरात छोटे कद के व्यक्ति नहीं हैं, काफ़ी पावरफुल माने जाते हैं वो कांग्रेस के भीतर, लेकिन उनके ही घर में जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। आज के सोशल मीडिया पेज पर इतना ही, और भी जब इस तरह की और जानकारियाँ सामने आएगी हम उसे आपके सामने लेते आएंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे है राजेंद्र दयालकर, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।